दोस्तों आज हम राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला सवाल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब इसमें हम डायरेक्ट वोट नहीं करते, हमारे जो चुने गए सांसद और विधायक है वो वोट करते हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस पद्धति के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई गई है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, आप उसे जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद को बना रहता है? तो अनुच्छेद 56 इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 56 में यह सब दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इसका सही उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन से उपराष्ट्रपति नहीं थे? दोस्तों इसका भी सही उत्तर ज्ञानी जैल सिंह है। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वी गिरी, जो पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न संख्या 7 है, राष्ट्रपति को कौन सहाय्य एवं मंत्रणा देता है यानी सलाह देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद होती है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। दोस्तों विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो विदेशी संबंधी मामले राष्ट्रपति देखते हैं, नो डाउट यह है, इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? यह एक मोस्ट प्रश्न है। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर है सही बी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, वह लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो मैंने बताया विदेश संबंधी मामले राष्ट्रपति देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है संघ व समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, और 13वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय देखता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो दोस्तों संसद का। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, तो संसद का एक अभिन्न अंग राष्ट्रपति है। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो यह प्रश्न आपको सभी को पता होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? यह भी एक मोस्ट प्रश्न है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा इन तीनों के सदस्य भाग लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायी, कानूनी अधिकार है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे सर्वाचित उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एसएससी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। कार्यपालिका जो कानून लागू करती है उसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों सिर्फ राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 61 कहता है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों का आवश्यक होना जरूरी है। ठीक है, उपस्थित सदस्य नहीं, कुल सदस्य का 2/3। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो अनुच्छेद 60 में। यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है।
मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? तो दोस्तों उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल उनकी मर्जी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो दोस्तों इसका सही उत्तर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। ठीक है, योजना आयोग को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए पूर्व स्वीकृति जो है हमारे राष्ट्रपति की है। अगला प्रश्न है, मृत्युदंड पर अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो यह भी केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? तो यह मैं पहले भी बता चुका हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति गैर मौजूद हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहेंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो यह उनका विधायी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। चलिए प्रश्न संख्या 36 चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नो डाउट ये आपको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह भी बहुत ही इजी सवाल है, 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय। यह मैंने पहले भी बताया है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने मामले होते हैं सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं। राष्ट्रपति के पद पर चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय। यह भी इससे मिलता जुलता प्रश्न है। प्रश्न संख्या 41 पर आते हैं, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? तो यह सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। आखिर में जाकर राष्ट्रपति ही किसी फांसी की सजा को बदल सकते हैं या कम कर सकते हैं। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो यह राष्ट्रपति को है, जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, एस राधाकृष्ण जो राष्ट्रपति बने हैं। प्रश्न संख्या 44 है, कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो दोस्तों राज्यों की विधानसभाएं उसके इलेक्शन में तो भाग लेती हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है लोकसभा। इसका सही उत्तर ए हो सकता है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार का सार्वजनिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो दोस्तों हमारी 50 प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि भारतीय राष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो राष्ट्रपति को लिखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो संघ की जो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। इसका सही उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 49 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। यह मैं पहले भी बता चुका हूं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो यह भी राष्ट्रपति होते हैं। तो दोस्तों यह था हमारे सीरीज का आखिरी प्रश्न। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसे ही सभी पदों पर 50 से ज़्यादा प्रश्न लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।